हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 216वें उर्स कुल की रस्म के साथ में हुआ मुकम्मल। दी राजलक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ मोहम्मद इकबाल खान ने दरगाह पर धूमधाम से पेश की चादर, मांगी देश में अमन सुकून और भाईचारे की दुआ। चार दरवाज़ा स्थित दरगाह मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में चल रहे 5 दिनों से उर्स कुल की रस्म के साथ में मुकम्मल हुए और इस मौके पर दी राजलक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ और उनकी टीम की ओर से दरगाह पर धूमधाम से चादर पेश की गई, मांगी देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ। दरगाह नायब सज्जादा नशीन बादशाह मियाँ ने कहा कि पिछले काफ़ी सालों से सीईओ इकबाल खान की ओर से दरगाह में उर्स के मौके पर चादर पेश की जाती है। इस बार भी दरगाह पर जोश व खरोश के साथ में चादर पेश की गई और तबर्रुख तकसीम किया गया। मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि जयपुर के मौलाना साहब की दरगाह हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक पहचान है। लंबे समय से यहाँ से उनकी निस्बत है। हर साल उर्स के मौके पर चादर पेश करने का मौका मिलता है। यहाँ आने के बाद बड़ा सुकून मिलता है। जयपुर का अरमान, आमिर की सल्ला देवी, लाया राजा मान, मनाऊं ज़ियाउद्दीन सुल्तान, तीनों का जयपुर में स्थान है। और असर की नमाज के बाद बंद होगा। और राजलक्ष्मी बैंक के कम से कम 7-8 साल से तो मैं बराबर देख रहा हूँ उनकी चादर चली पाती है। जयपुर शहर की तमाम पंचायतों की चादरें आती हैं और बड़ी धूमधाम से रात को पूरा घोड़ा निकास से लेकर और इधर सुभाष चौक से लेकर चार दरवाज़ा पूरा फेंक था और बड़ी शान और चौपट जिस तरह लवाजमे के साथ हाथी पूरी एक बारात की तरह मौलाना साहब की चादरें आती हैं। और इसके अलावा जो बाहर के ज़ायरीन हैं उनकी चादरें आती हैं। इसके अलावा मन्नतों की चादरें आती हैं, जिनकी शादियाँ हो गई हैं, ऐसा हो गया हो, उनकी चादरें आती हैं। चादरों का सिलसिला जब जारी रहेगा और ये शायद आज रात के भी 12 बजे तक 1 बजे तक चादरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब राजलक्ष्मी बैंक की तरफ से आज चादर पेश की गई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या दुआएं मांगी गई? मौलाना साहब के उस मुबारक के मौके पर हमारे द्वारा, सबके द्वारा मौलाना साहब के उस मुबारक के मौके पर चादर पेश की गई है, फूलों की माला पेश की गई है, देश में अमन चैन की दुआ की गई है और हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान सलामत रहे और हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर आप? इस मौके पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा जो हमारे मौलाना जी आए, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की, हम लोग भी उसी रास्ते पर चले। आज चादर पेश की गई, क्या दुआएं मांगी गई, किस तरीके से देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी हिंदुस्तान के नागरिकों को इस उर्स की मुबारकबाद पेश करूँगा। ये जयपुर शहर के सबसे शाहीदार रखने वाले बुज़ुर्ग हैं और आज 216वां इनका उर्स मनाया गया है, जिसका आज शाम को उनके साथ समापन समारोह होगा और अभी फजर में लंगर का भी इंतजाम किया गया था। और ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है कि ये इनकी हयात के दौर में जयपुर के महाराजा भी यहाँ इनके दर्शन के लिए आया करते थे। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो काफ़ी कम लोग जानते हैं, जो शहर के बुज़ुर्ग लोग जो आज भी जीवित वो जानते हैं कि इनका हिंदू मुस्लिम एकता में इतना सहयोग रहा है कि गोविंद देव जी की जो आरती हुआ करती थी कनक बाग में, जो उनका पुराना वाला मंदिर है, उस मंदिर में मौलाना ज़ियाउद्दीन का नाम लेकर आरती की जाती थी। तो ये बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और इस मिसाल को चाहते हैं कि हमने देश इसमें इसीलिए हमने दुआ की है कि पूरे देश में जो मिसाल मौलाना ज़ियाउद्दीन से हमने कायम की थी वो मिसाल वापस से कायम हो और पूरा देश एक सूत्र में बने ताकि हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई और सब एक होकर देश के लिए काम करें और देश की तरक्की में सहयोग। इतने वर्षों से आप मौलाना साहब के आ रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? क्योंकि आज का जो माहौल है लोगों को एक अलग तरीके का माहौल बना और आप यहाँ आकर के मौलाना साहब के चादर पेश सुकून मिलता है और बहुत इनको तसल्ली मिलती है। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 50 साल से आ रहे हैं। 50 साल से आ रहे हैं। तो क्या आप परिवार के साथ में आते हैं या अकेले आते हैं, कैसे आप? परिवार के साथ भी आता हूँ, मैं अकेला भी आता हूँ, ऐसी बात नहीं, दोनों तरीके। अच्छा, तो मतलब उर्सों के मौके पे आते हैं या नहीं, वैसे भी आते हैं? तो कोई मुराद, कोई मन्नत, सब कुछ मिला है यहाँ से मिला है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश यही देना चाहता है कि भाई आप सब अब भाईचारे के सामने रहो और कोई गलत भावना मत करो। ठीक।